नहीं थी, तो अब और टाइम मिल गया कवर करने का। काफी ज्यादा वक्त मिल गया है अब आपको, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन आपने क्लासेस की थी इस बार। अब क्या इससे बेनिफिट्स होंगे? बेनिफिट्स अच्छा स्कोर करने को मिलेगा। हमारे साथ में एक्सपर्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो, जो आपके मन में अगर कोई डाउट है, तो उसका जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल आपके मन में एग्जाम से रिलेटेड या और कोई कंफ्यूजन आपके मन में हो? जी, कोई कंफ्यूजन आपके मन में हो, कोई सवाल? जी, सवाल कोई आपके मन में? नहीं सर। कोई आपके मन में सवाल जो एग्जाम से रिलेटेड आपके मन ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास हिमांशु, हम और सवालों को लेंगे, लेकिन जो फिलहाल बात हुई है शिक्षा मंत्री की तरफ से जो कहा गया, उस पर जरा मैं प्रतिक्रिया ले रही हूँ। जेएस राजपूत साहब, एक बहुत बड़ा सवाल छात्रों के मन में भी और उनके पेरेंट्स के मन में भी था कि कोरोना के वक्त में जब स्कूल नहीं चल पाए, ऑनलाइन एजुकेशन कई लोगों तक नहीं पहुंच पाई, ऐसे में तैयारी के लिए हमें पर्याप्त वक्त मिलेगा या नहीं? अब 4 मई को परीक्षा शुरू होगी, 10 जून तक खत्म होगी। आपको लगता है बहुत वक्त है ये तैयारी के लिए? जो डाउट है वो सॉल्व हो जाएंगे, जो सिलेबस पूरा नहीं हुआ वो पूरा करने के लिए भी पूरा समय दिया गया? देखिए, अभी तक जितनी भी शंकाएं थी बालकों के मन में, माता पिता के मन में और व्यवस्था के मन में भी, उनमें से अधिकांश का उत्तर मंत्री जी ने दे दिया है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और इसमें माता पिता सभी लोगों को इसमें राय ली गई है, सबसे पूछा गया है। और ये निर्णय बच्चों को समय देता है, उनके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा कर देगा। आप देखेंगे हर बच्चा आपको खुश दिखाई देगा। अध्यापकों को भी लगेगा कि वे इन चीज़ों को ठीक से पढ़ा पाएंगे जो बचा हुआ है। और मैं समझता हूँ इससे और अच्छा अभी कोई निर्णय संभव था ही नहीं। हमें एक ही चीज़ बची हुई है कि कोरोना पर जो नियंत्रण देश ने प्राप्त कर लिया है वो वैसा ही बना रहे और कम हो जाए। वैक्सीन आने वाला है। अगर ये सब समय से हो गया तो बच्चों को मैं समझता हूँ कुल मिलाकर के बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी। ठीक है, ज्योति गुप्ता जी, एक बहुत बड़ा सवाल इस पूरे साल जो छात्रों के मन में, टीचर्स के मन में और पेरेंट्स के मन में था कि कोरोना से भी बचाना है और बच्चों का भविष्य भी बनाना है, उनका साल भी खराब नहीं होना चाहिए। उस दिशा में सही कदम, बड़ा कदम? जी, मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। और जिस तरीके से हम लोग पहले भी कहते आ रहे थे कि मई से पहले तो एग्जाम होने ही नहीं चाहिए। और दूसरा, ये हमें ये भी वक्त देगा कि बच्चे कम से कम 10 हफ्ते से 12 हफ्ते स्कूल आ जाएंगे, अपना वो रेमिडियल्स ले लेंगे, डाउट्स क्लियर कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे, उसके बाद एग्जाम दे पाएंगे। और अब वैक्सीन के आने से ये उम्मीद और भी बढ़ जाती है कि हम लोग बच्चों को बहुत सेफली स्कूल में बुला के पढ़ा पाएंगे। और वैसे भी बाकी बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल में, तो 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल आके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिकल्स भी कर सकते हैं। ये 4 महीने का जो समय है उसको हम पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और बच्चे चाहे ऑनलाइन उनको कुछ कम समझ में आया हो, पर एक एक दफा वो अपना सिलेबस पूरा कर चुके हैं। तो ये जो एक क्लासेस रहेंगी वो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। और मैं बधाई देती हूँ अपने ऑनरेबल मिनिस्टर को भी और सारे जो स्कूली शिक्षा का विभाग है उनको ये डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, अर्नब सिंह जी, बहुत बड़ा सवाल एक सिलेबस को लेकर भी था कि जब स्कूल नहीं थे, ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाई, क्लासेस नहीं पहुंच पाई, तो सिलेबस क्या जब पेपर सेट किया जाएगा तो पूरे सिलेबस को ध्यान में रखा जाएगा, या फिर जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा 30% सिलेबस करीब कम कर दिया गया है, छात्रों को इस बात का ध्यान रखना है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सिलेबस पहले ही कम कर दिया गया है और जो बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम ले रहे हैं, स्पेशली मुझे लगता है उन्हें सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना चाहिए। सीबीएसई ने उस रिड्यूस सिलेबस के साथ में मॉडल टेस्ट पेपर्स भी ऑलरेडी अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पर मुहैया करा दिए गए। और हमें साथ में ये भी समझना होगा कि चाहे टाइम हमें और ज्यादा मिल गया है, मगर जब तक हम स्कूल में अपने टीचर्स पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो ज्यादा टाइम में भी कुछ हमें हासिल नहीं होने वाला है। तो हमें अपने टीचर्स से कांटेक्ट में रहना चाहिए और वो जिस तरह से हमें तैयारी करने के लिए बता रहे हैं उस तरह से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी से वरुण का रुख करूंगा। वरुण, जरा समझिए, अब तारीखों का ऐलान भी हो गया, एक्सपर्ट्स को भी छात्रों ने सुन लिया, अब उनके मन में और क्या सवाल है, ऐसे क्या डाउट है, क्या कंफ्यूजन है जो वो क्लियर करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, सीधा बच्चों से जानते हैं कि अभी भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो सही होनी चाहिए। आपको लगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम हुई, वो क्या प्रॉब्लम्स थी जिनको शायद कहीं सही कर सकते?
सर जैसे ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन क्लास होती थी और बहुत लोगों के पास फोन वगैरह नहीं होता, तो इस वजह से ना हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते थे, क्योंकि घर में ज्यादातर बड़ों के पास फोन होता था, पापा के पास, और पापा इतना मतलब इनके पास इतना टाइम नहीं था कि हमें फोन दे सके, तो इस वजह से भी हमारे ना पढ़ाई का ना बहुत ज्यादा नुकसान होता था। तो सर मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि 4 तारीख को एग्जाम होंगे हमारे, 4 महीने का हमें ज्यादा वक्त मिल गया है, 5 महीने का, तो सर हम बहुत ज्यादा खुश हैं। तो ऐसी कुछ परेशानी होती हो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में, कि ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम हो रही है जिसको अगर अभी सही कर दें, जैसे प्री बोर्ड की भी आप बात कर रहे थे अभी, तो कुछ चीजें ऐसी जो सही कर देंगे? सर जैसे कि ऑनलाइन में जैसे पहले भी बच्चे बहुत सारे जो होते हैं मतलब पढ़ने मतलब ध्यान नहीं लगाते पढ़ने में, और ज्यादातर मैं भी ध्यान नहीं लगाती थी मतलब क्लास में, और अब ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन सारी पढ़ाई होने लगी थी, तो बच्चे ज्यादातर, मैं भी क्लास ढंग से नहीं ले पाते थे, हम लोग फोन मतलब ज्वाइन होके फोन रख दिया और क्लास नहीं ली, इस तरीके से परेशानी हो रही थी, और ज्यादातर मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, और डर था कि एकदम बोर्ड आ जाएगा मई में, तो नहीं हो पाएगा वो मार्च में। और अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि 5 महीने का हमें इतना मतलब गैप मिला है बीच में, और मैं चाहती हूँ क्लासेस हमारी होने चाहिए जिसमें हम लोगों के डाउट क्लियर हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में डाउट क्लियर नहीं हो पाते थे हमारे, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता था, और फिर फ़ोन्स की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और फिर नेट वगैरह की बच्चों के पास, बड़े लोगों के पास तो होता था मतलब फैमिली में सिस्टर या फिर पापा वगैरह के पास फ़ोन, लेकिन तो ऐसे कुछ सवाल होते होंगे कुछ चैप्टर्स में, किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम्स आती होगी जो शायद ऑनलाइन में ठीक नहीं हो पाती, उनका क्या करते हैं आप? वो तैयारी हो गई, वो सिलेबस पूरा हो गया? नहीं, वो अभी तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ना कुछ ऐसे डाउट्स रहते हैं जो हम ऑनलाइन क्लास में नहीं पूछ पाते हैं, तो इसके लिए डाउट्स क्लास हमारी होनी चाहिए, उसके लिए हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा अच्छे से एकदम। तो जो जैसे कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, कुछ मतलब कुछ ऐसा वो रहता है कि चैप्टर पढ़ाते टाइम ना कुछ चीज हमें नहीं आती, कुछ चीज समझ में नहीं आती है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में होता है कि हम एकदम पूछ लेते थे, लेकिन ऑनलाइन क्लास में हम नहीं पूछ पाते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पूछ लेते हैं, जो लेकिन हमारे डाउट्स होते हैं वो हम नहीं पूछ पाते, तो उसके लिए डाउट क्लास होनी चाहिए। मैं वरुण आपके पास आता हूँ, कई सारे सवाल हो गए, मुझे लगता है पहले जवाब ले लेते हैं तीनों एक्सपर्ट से। जेएस राजपूत से शुरू करते हैं। जेएस राजपूत साहब, आपने सुना कई छात्र ऐसे हैं जिन तक ऑनलाइन क्लासेस पहुंच नहीं पाई, ये तो एक अलग ही समस्या है, और जिन तक ऑनलाइन क्लासेस पहुंची उन्हें कई सारी बातें इन ऑनलाइन क्लासेस के जरिए समझ नहीं आई, तो इसका समाधान क्या है? अभी 4 महीने और हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही है बच्चों ने जो बात कही है, ऑनलाइन बहुतों के पास गैजेट्स नहीं है, और जहाँ हैं भी वहाँ भी बड़ी समस्याएं हैं। हमारे देश में अभी वाईफाई हर जगह पहुँच रहा हो, आसानी से रेगुलर पहुँच रहा हो, वैसी व्यवस्था बनी नहीं है। ये व्यवस्था बनने में समय लगेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखकर मंत्रालय ने और माननीय मंत्री जी ने जो समय दिया है, अभी हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इतने महीने हैं। इन महीनों में बच्चों को, एक तो बच्चों का विश्वास आज से बढ़ जाएगा, उनका तनाव कम हो गया है, और अब जो कमियां रही हैं ऑनलाइन में, और निश्चित रूप से बहुत कमियां रही हैं, उनका समाधान करने के लिए उनके पास समय होगा, उनका विश्वास बढ़ जाएगा, और जब वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से जो कमियां आई हैं उसका पूरी तरह से निराकरण संभव है। हमारे अध्यापकों ने इस समय बड़ी मेहनत की है, नई नई तकनीकी सीखी है, नए नए पाठ बनाए हैं। ऑनलाइन के लिए जितनी तैयारी पिछले कुछ महीनों में हुई है, अगर कोरोना नहीं होता तो शायद उसमें कई वर्ष लगते। तो एक चीज इसका भी विश्वास हमें आज करना चाहिए, और अपने अध्यापकों को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने कठिन से कठिन समय में अपने को बड़ा बहुत किया। कठिन समय में अध्यापकों की भी तारीफ करनी होगी। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से लगातार छात्रों तक जो है उनका सिलेबस पूरा करने की कोशिश होती रही, और अब पर्याप्त वक्त भी दिया गया है उन्हें तैयारी करने के लिए। एक बार फिर से बता दें जो बड़ी खबर है, 4 मई से परीक्षा शुरू होगी, 10 जून तक परीक्षाएं पूरी करवा ली जाएंगी, और 15 जुलाई तक आ जाएंगे नतीजे, 1 मार्च से प्रैक्टिकल। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद भी छात्रों के सवाल